नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चमकदार रत्न पर बात करने वाले हैं, ज़रकॉन। ज़रकॉन, हाँ, जिसे अंग्रेजी में ज़रकॉन कहते हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं। अक्सर लोग इसे, आप जानते हैं, हीरे का एक सस्ता विकल्प मान लेते हैं। हाँ, ये होता है। पर ये सिर्फ एक विकल्प नहीं है, मतलब ये अपने आप में एक प्राकृतिक खनिज है। अच्छा। और दिलचस्प बात ये है कि जानकारी के अनुसार इसका संस्कृत नाम ज़रकन बताया गया है, सोने जैसा चमकीला। सोने जैसा चमकीला। तो चलिए इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो ये दिखता कैसा है, मतलब हीरे से क्यों मिला देते हैं इसे? देखिए, इसका मुख्य कारण है इसकी तेज चमक, जिसे फायर और ब्रिलियंस कहते हैं। ब्रिलियंस मतलब पत्थर के अंदर से आने वाली सफेद रोशनी, और फायर वो है जो रोशनी टकराने पर सतरंगी झलक दिखती है ना, वो। ज़रकन में ये दोनों काफी होते हैं। हीरे जितने नहीं, पर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये पारदर्शी होता है। सफेद के अलावा नीला, पीला, हरा, भूरा कई रंगों में मिलता है। अच्छा, कई रंगों में। और इसका इतिहास, क्या ये कोई नया रत्न है या पुराना है? नहीं, काफी पुराना, हजारों साल पुराना उपयोग बताया जाता है। भारत, श्रीलंका, कंबोडिया, यहाँ इसका धार्मिक महत्व भी रहा है। और प्राचीन यूरोप में तो इसे यात्रा में सुरक्षा के लिए और ज्ञान बढ़ाने वाला मानते थे। अच्छा। हाँ, श्रीलंका का जो सीलोन ज़रकॉन है वो आज भी बहुत मशहूर है। कंबोडिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी, जैसे राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ भी मिलता है। कमाल है, मतलब सिर्फ सुंदर पत्थर नहीं, इतिहास और मान्यताएं भी जुड़ी हैं। ज्योतिषीय महत्व का भी जिक्र है इन नोट्स में। किस ग्रह से जुड़ा है ये? ज्योतिष में इसे शुक्र ग्रह का उपरत्न मानते हैं। उपरत्न यानी हीरे का विकल्प? हाँ, हीरे का एक बहुत प्रभावी विकल्प वृषभ और तुला राशि के लिए, जिनका स्वामी शुक्र है, और मीन राशि के लिए भी ये शुभ बताया गया है, खासकर अगर कुंडली में शुक्र मतलब कमजोर हो। शुक्र कमजोर होना या शुक्र दोष, इसका मतलब क्या है जिसे ये शांत करने में मदद करता है, ऐसा कहा गया? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से शुक्र दोष का मतलब हो सकता है रिश्तों में दिक्कतें, शादीशुदा जिंदगी में परेशानी, या जीवन में वो जो सुख सुविधाएं होती है ना, हाँ, उनका अभाव। तो ऐसा मानते हैं कि ज़रकन पहनने से इन चीजों में सुधार आ सकता है, प्रेम बढ़ता है, कला, सौंदर्य, फैशन जैसे क्षेत्रों में तरक्की मिलती है। अच्छा। और ये भी माना जाता है कि ये सोचने समझने में स्पष्टता लाता है, व्यापार में भी लाभ दे सकता है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक पहलू भी है? वैज्ञानिक रूप से तो ये बहुत खास है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने खनिजों में से एक है। सच में? कितना पुराना? कुछ नमूने तो करीब 4.4 अरब साल पुराने आके गए। 4.4 अरब साल? बाप रे! हाँ, मतलब पृथ्वी के बनने के शुरुआती समय का गवाह है ये। और कुछ वैकल्पिक चिकित्सा से जुड़े स्रोत ये भी मानते हैं कि ये शरीर की जो ऊर्जा होती है ना, उसके कंपन को संतुलित करता है। कहते हैं कि ये नर्वस सिस्टम को शांत रखता है, मानसिक थकान, नींद न आना, इन सब में राहत दे सकता है। तो शायद इसी प्राचीनता की वजह से इसे आध्यात्मिक रूप से भी इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। हाँ, शायद यही वजह है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देता है। ऐसा भी मानते हैं कि ये व्यक्ति का जो ऑरा होता है, ऊर्जा मंडल, उसे साफ करता है। अच्छा। ध्यान में भी मदद करता है, और इसे हार्ट चक्र और क्राउन चक्र से भी जोड़ते हैं, प्रेम, करुणा, उच्च चेतना, इन सब से। अगर कोई इसे पहनना चाहे तो क्या कोई खास तरीका बताया गया है? सावधानियां क्या है? हाँ, तरीका बताया गया है। चांदी या सफेद सोने में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, मतलब रिंग फिंगर में। रिंग फिंगर, ठीक है। दिन शुक्रवार का और समय सूर्योदय से पहले का। और पहनने से पहले ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने को कहा गया है। रत्न को रात भर गंगा जल, दूध, शहद के मिश्रण में रखने की भी विधि है। और कोई सावधानी, मतलब क्या इसे कोई भी पहन सकता है? नहीं, कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे अगर किसी की कुंडली में शुक्र पहले से ही बहुत मजबूत है या गलत घर में बैठा है, जिसे शत्रु भाव कहते हैं, तो उन्हें नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। और मेष, सिंह, वृश्चिक राशि वालों को भी बिना किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछे नहीं पहनना चाहिए। और असली नकली का कैसे पता चले? बाजार में तो बहुत कुछ मिलता है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, असली ज़रकॉन में एक हल्की सी डबल रिफ्रैक्शन होती है। डबल रिफ्रैक्शन? वो क्या होता है? मतलब अगर आप पत्थर के आर पार किसी बारीक लकीर को देखें
तो वो हल्की सी दोहरी दिखेगी। ये हीरे में नहीं होता। अच्छा। और असली जरकन अपने साइज के हिसाब से थोड़ा भारी भी लगता है। जो नकली आते हैं जैसे क्यूबिक जिरकोनिया या CZ, वो अक्सर हल्के होते हैं और उनमें चमक जरूरत से ज्यादा थोड़ी बनावटी सी लगती है। गहराई कम लगती है उसमें। पर सबसे अच्छा है कि प्रमाणित लैब का सर्टिफिकेट जरूर लें। सही बात है, सर्टिफिकेट जरूरी है। अच्छा, ऐसे सिर्फ अंगूठी में ही पहनते हैं या और भी तरीके हैं? नहीं, लॉकेट या ब्रेसलेट के रूप में भी पहन सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि व्यापारियों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है, ग्राहक बढ़ाने में, नेटवर्किंग में। और जो लोग कला, डिजाइनिंग वगैरह में है, उनके लिए ये क्रिएटिविटी और प्रेरणा बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर जरकन एक बहुत बहुआयामी रत्न है, सुंदर भी, ऊर्जावान भी, और हाँ, हीरे का एक अच्छा विकल्प भी है। बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है कि ये सौंदर्य, प्रेम, सुख, मानसिक शांति ये सब दे सकता है। जी हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए और इन स्रोतों में भी इस पर जोर है कि कोई भी रत्न तभी सही असर करता है जब उसे सही सलाह, सही विधि और विश्वास के साथ पहना जाए। एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये जानकर कि ज़रकॉन पृथ्वी के सबसे पुराने खनिजों में से है, करीब 4.5 अरब साल पुराना, और इसे ऊर्जा संतुलन से जोड़ा जाता है। तो क्या ऐसे प्राचीन कुदरती तत्वों के प्रति हम इंसानों का जो एक खिंचाव है, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ग्रह के गहरे इतिहास और उसकी ऊर्जाओं से हमारे अनकहे जुड़ाव का संकेत तो नहीं देता?